अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। एलटी ग्रेड के चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के व प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 27 दिसंबर है। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड में 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2020 में जारी किया था। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की पहली मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए आयोग ने द्वितीय अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची जारी की थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के बाद आयोग ने 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजी थी। तो आप देख सकते हैं 511 अभ्यर्थी अब कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड के जो शिक्षक हैं बनने जा रहे हैं। उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं। कक्षा 5 व 8 के छात्रों को फेल ना करने की नीति हुई खत्म। एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को फेल न करने की नीति को खत्म कर दिया है। नियमित परीक्षा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। दोबारा भी असफल रहने पर छात्र को 5वीं या 8वीं कक्षा में ही फिर से पढ़ाई करनी होगी। हालांकि असफल छात्रों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कक्षा 5 और 8 में भी अब जो कि बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, यहाँ पर बताया गया कि फेल ना करने की जो नीति थी वो खत्म की गई है। फेल होने पर एक मौका मिलेगा। अगर वो फिर से फेल होता है तो उसी क्लास में वो पढ़ता रहेगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों ने उठाया था सवाल, आयोग खुद दोषी अपने ही लोगों से कैसे करा सकता है अपनी जांच। न्यायिक आयोग की जांच में पीसीएसजे 2022 की परीक्षा में गड़बड़ी का होगा पर्दाफाश। यहाँ पर पीसीएसजे के पेपर में कहीं ना कहीं कापियों की अदला बदली का मैटर है। यहाँ पर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब आयोग खुद दोषी है तो अपने ही लोगों से कैसे करा सकता है अपनी जांच। न्यायिक जांच होनी चाहिए। जब न्यायिक जांच होगी तभी जो मामला है, जो गड़बड़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से उजागर होंगी। आरटीआई के माध्यम से आयोग ने पोल खोली थी। आयोग की पोल खोली गई थी अभ्यर्थियों द्वारा। अभ्यर्थियों को प्राप्तांक व कटऑफ का भी इंतजार है। 2015 में पहली बार उठा था कापियां बदलने का मामला, और ये कापी बदलने का जो मैटर है पीसीएसजे के एग्जाम में, यहाँ पर अभ्यर्थी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 को जारी होगा मेरिट। उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,25,769 अभ्यर्थियों को मेरिट स्टेट रैंकिंग 26 दिसंबर की दोपहर पर जारी कर दी जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत अभ्यर्थी विकल्प भरने के लिए 30 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया रैंकवार 3 चरणों में होगी। यानी कि डीएलएड करने के लिए अब आप अगर सोच रहे हैं तो 26 दिसंबर को आपकी मेरिट जारी की जाएगी। उसके बाद प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत 30 दिसंबर से ऑनलाइन विकल्प भरे जाएंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख से ज़्यादा निजी शिक्षण संस्थानों को मिलाकर के डीएलएड की सीटें हैं, और 3 लाख से लगभग 3,25,700 कुछ अभ्यर्थियों ने इस बार ऑनलाइन कर रखा है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सचिव परीक्षक नियामक प्राधिकारी अनुरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वेबसाइट पर आवेदन करने वाले रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन का प्रकाशन 3 जनवरी को होगा।
और वहीं पर 20,001 से 1 लाख तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का प्रकाशन 9 से 14 जनवरी तक होगा और 1 लाख से 2,40,000 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन 15 जनवरी को होगा। पहले या दूसरे चरण में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका संस्था आवंटन ना हुआ हो वे अगले चरण में आवेदन कर सकेंगे। आप जानते हैं डीएलएड में प्रशिक्षण के लिए जो एडमिशन है वो कहीं ना कहीं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मेरिट के अकॉर्डिंग किया जाता है। आपने पहले भी देखा था कि कहीं ना कहीं डीएलएड का जो रैंकिंग का जो मैटर था ये एडमिशंस का वो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए आलोक के क्रम में फंस गया था, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पीआरटी लेवल में प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए इंटर पास जो अभ्यर्थी हैं वो भी डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पीएनपी कार्यालय प्रयागराज के जो मुखिया हैं श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने उन्होंने बताया कि हमने लगातार स्नातक पास अभ्यर्थियों को ही कहीं ना कहीं डीएलएड करवाया है और उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के अपील में कहीं ना कहीं उसका जो विरोध है सिंगल बेंच का जो जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट में जाकर के डबल बेंच में मैटर को रखा और वहां से जब उनको आदेशित किया गया उनको राहत मिली मामले को तो उन्होंने अब काउंसलिंग इत्यादि का जो प्रोसीजर है वो तैयार कर दिया है। तो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शानदार खुशखबरी है, वो डीएलएड कर सकते हैं। 30 दिसंबर से जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट करने जा रहा है उत्तर प्रदेश का पीएनपी कार्यालय प्रयागराज। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बीते 9 साल से कोई पदोन्नति नहीं होने पर अदालतें लगा चुकी हैं फटकार। वरिष्ठता सूची तैयार कर मार्च में बेसिक शिक्षकों की होगी पदोन्नति। आप जानते हैं पदोन्नति का मामला हो, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मामला हो, लगातार सदन में कई बार ये मामलाएं उठ चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो पदोन्नति का मामला है ये विवाद के कारण कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है। पदोन्नति में कई चीजें हैं। पहले तो टीईटी पास ही अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं उन्हीं को जूनियर में कहीं ना कहीं पदस्थापन किया जाएगा। अगर प्राइमरी की बात की जाए तो म्यूचुअल को लेकर के भी, अंतरजनपदीय को लेकर के भी लगातार जो मैटर हैं वो फंस जा रहे हैं, अड़चनें आ जाती हैं और इसकी वजह से ये मामला कई सालों से पेंडिंग है। आप जानते हैं प्रदेश में प्राइमरी के लगभग 4,59,000 जो शिक्षक हैं वो वर्तमान में कार्यरत हैं और इनको अपनी पदोन्नति का इंतजार है। और वहीं पर सदन में लगातार विपक्ष के द्वारा पदोन्नति को लेकर के और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कई ना कई मामले को उठाया जाता है, लेकिन योगी सरकार पूरी तरीके से उदासीन है। पदोन्नति को लेकर के तो हामी भर्ती है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर के वो लगातार अनुपात और समानुपात को एकदम मेंटेन बना देते हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी जो अपडेट थी वो ये ही है कि डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जो खुशखबरी है उत्तर प्रदेश में आखिरकार वो जारी कर दी गई है और 26 दिसंबर को मेरिट और कट ऑफ जारी की जाएगी और उसके बाद 30 दिसंबर से कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन काउंसलिंग है संस्थान के विकल्प के लिए वो लिए जाएंगे। तो अगर आप डीएलएड करने की सोच रहे हैं, फॉर्म आपने फिलअप किया है, तो आपके लिए बेहतरीन और बड़ी खबर है। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।